रोहिणी अपने सामने घटित हो रही हर घटना को मुंह खोले सुन्न भाव से देख रही थी, मानो अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी जो उसने अभी अभी देखा था। उसने अपने तीनों उत्पीड़कों के अवशेषों को सुस्त नजरों से देखा और अचानक वह अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शुरुआत में वह केवल धीरे धीरे सिसक रही थी, लेकिन जल्दी उसकी रोने की आवाज तेज होती गई, मानो उसे कोई दुखद बात याद आ गई हो। शीघ्र ही उसके आंसुओं का बांध पूरी तरह टूट गया और उसकी हृदय विदारक रुदन ने इस एक समय शांत क्षेत्र की चुप्पी को फिर से तोड़ दिया। यह एक करुण और दुखद गीत की तरह था, जो आकाश को मानव संसार की कठिनाइयों और अन्याय की कहानी सुना रहा था। कुछ समय बाद उसका रुदन अचानक थम गया। रोहिणी पहले ही फिर से खड़ी हो चुकी थी और उसकी मुठियां कसकर बंद थीं। उसके चेहरे पर जमी कालिक और खून उसके आंसुओं से धुल चुके थे, जिससे उसके नाजुक चेहरे की विशेषताएं फिर से प्रकट हो गई थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। अचानक वो पास ही एक और विशाल धूसर चट्टान की ओर दौड़ी। चट्टान के तल पर एक रक्तरंजित और विकृत शरीर पड़ा था और मुश्किल से यह पहचाना जा सकता था कि यह दीपक का था। इस समय वह बहुत पहले मर चुका था। चट्टान से कुछ दर्जन फीट दूर एक पुरुष का शव था, जो कीचड़ के ढेर जैसा दिख रहा था। ये पहले के राहुल का था। रहा अघोरी तांत्रिक, तो उसका पूरा शरीर विक्रम के दूर से किए गए प्रहार के सामने विस्फोटित हो गया था। इसलिए उसके अवशेषों में आसपास के क्षेत्र में मांस और खून के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। रोहिणी एक छलांग में विशाल चट्टान के तल पर पहुंची, फिर उसने दोनों हाथ उठाए। उसकी उंगलियों से कई इंच लंबे नीले नाखून अचानक उग आए, जिनका उपयोग करके उसने दीपक के अवशेषों को क्रूरता से तहस नहस कर दिया। उसके नाखून हवा में सीटी की तरह चीखे और एक के बाद एक नीले पंजों के प्रक्षेपण छोड़े, जो सभी दीपक के पहले से ही बुरी तरह विकृत शरीर पर जा लगे। खून चारों ओर छिटक गया और दीपक के अवशेष तुरंत टूटे हुए मांस के ढेर में बदल गए। लेकिन रोहिणी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने मुंह से हरी लपटों का एक झोंका निकाला, जिसने दीपक के अवशेषों को राख में बदल दिया। तुरंत बाद उसने राहुल के शरीर के साथ भी ठीक यही किया और तब जाकर वह शांत हुई। ये सब करने के बाद उसके घुटने कमजोरी से ढीले पड़ गए और वह फिर से अपनी पीठ के बल गिर पड़ी। वो जोर जोर से हाँफ रही थी, क्योंकि उसने अपने शरीर में अभी अभी हुई थोड़ी सी जादुई शक्ति को पूरी तरह खर्च कर दिया था। रोहिणी ने एक पल के लिए खुद को संयत किया, फिर एक निश्चित दिशा में घुटनों के बल बैठ गई और बुदबुदाई, पिताजी, माँ, बड़े भैया, बड़ी दीदी, रक्त तलवार संप्रदाय के इन दुष्ट डाकुओं में से एक आखिरकार मर गया। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उनके द्वारा आपके साथ किए गए अत्याचार के लिए थोड़ा सा न्याय मिला है। निश्चिंत रहें, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, एक दिन मैं रक्त प्रकाश पर्वत पर जाऊंगी और रक्त तलवार संप्रदाय को इस दुनिया से मिटा दूंगी। उसकी बातों के साथ उसकी आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया, खुद को रोने की इजाजत नहीं दी। मैं अब और नहीं रोऊंगी। पिताजी हमेशा कहते थे कि रोने वाले बच्चे कभी बड़े नहीं होते। मुझे जल्दी बड़ा होना है। काफी देर बाद रोहिणी अपने सीने में उमड़ रहे सिसकियों को दबा पाई। वो फिर से खड़ी हुई और उसने अपने 3 मृत पीछा करने वालों द्वारा छोड़े गए भंडारण थैलों पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में घृणा का भाव उभरा, लेकिन थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी सभी भंडारण थैलों को उठा लिया। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर खिसका, आकाश धीरे धीरे धुंधला होने लगा। हवा भी तेज हो गई, जो निरंतर गूंज रही थी, और हवा का तापमान गिरने लगा। अपने उजाड़ परिवेश को देखकर रोहिणी को थोड़ा डर लगने लगा। वह हल्के से सिकुड़ गई और सहज रूप से उस क्षेत्र में एकमात्र अन्य जीवित व्यक्ति, विक्रम, के और करीब खिसक गई। अघोरी तांत्रिक का जीवन समाप्त करने के लिए वो घूंसा मारने के बाद विक्रम फिर से स्थिर हो गया। वो उसी स्थान पर भावहीन ढंग से खड़ा था, अपनी नजरें अपने पैरों पर टिकाए हुए, मानो उसे बिल्कुल पता ही न हो कि रोहिणी ने अभी क्या किया। पत्थर भ्राता, रोहिणी ने थोड़ा हिचकते हुए आवाज दी, और वह विक्रम के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पत्थर भ्राता, मेरा नाम रोहिणी है। आपने अभी उन 3 दुष्ट लोगों को मारकर मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। भले ही आप भी मानव हैं, पिताजी ने मुझे बताया था कि मानव जाति में भी अच्छे लोग होते हैं, रोहिणी ने थोड़ा भयभीत स्वर में कहा। विक्रम ने आखिरकार उसकी आवाज पर हल्की प्रतिक्रिया दिखाई और उसने अपना सिर थोड़ा उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी पुतलियों में रोहिणी का प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसकी सुस्त आंखों में एक हल्की चमक सी कौंधी, लेकिन वे जल्दी ही फिर से भावशून्य हो गई। फिर भी उसकी नजरें रोहिणी पर टिकी रहीं। रोहिणी इस दृश्य से काफी चौंक गई और उसने जल्दी से कुछ कदम पीछे हट लिए। लेकिन विक्रम ने केवल उसे खाली नजरों से देखा और कुछ नहीं किया। वह एक मूर्ति की तरह स्थिर रहा। रोहिणी ने मन ही मन राहत की सांस ली और उसे और यकीन हो गया कि विक्रम के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। फिर वो धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उसके करीब आई और उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ उसका निरीक्षण करने लगी।
पहले वो घबराहट में थी, इसलिए उसे विक्रम को करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। अब विक्रम के करीब आने पर ही वो उसे स्पष्ट रूप से देख पाई। विक्रम लंबा और चौड़ा था, उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी। उसका शरीर विशेष रूप से पेशीय नहीं था, लेकिन देखने वाले को यह एहसास होता था कि इसमें असीम शक्ति समाई थी। भले ही उसकी आंखें सुस्त और भावशून्य थी, उसकी पुतलियां अविश्वसनीय रूप से काली थी, मानो कोई उनकी आंखों में ज्यादा देर तक देखे तो उसकी आत्मा को खींच लें। उसकी उजागर त्वचा हल्की सांवली थी और अत्यंत चिकनी थी। हाल ही में हुए उस भयंकर युद्ध के बावजूद विक्रम के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसके नीले वस्त्र पूरी तरह साधारण प्रतीत होते थे, लेकिन वे भी उन हमलों के बाद पूरी तरह अक्षत रह गए थे जिनसे वो टकराया था। ये सब और ये तथ्य कि विक्रम ने उस रक्तमय धुंध के बादल को कुछ भी नहीं समझकर निगल लिया था, ये संकेत देता है कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और वह निश्चित रूप से कोई नश्वर मानव नहीं था। क्या कोई नश्वर मानव इतनी आसानी से जादुई उपकरणों का उपयोग करने वाले 3 साधकों को मार सकता था? रोहिणी ने विक्रम को सुस्त अभिव्यक्ति के साथ देखा और जैसे जैसे वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, वह और अधिक निश्चिंत होती गई। उस भीषण कष्ट से बचने के बाद उसकी बचपन की जिज्ञासा फिर से लौट आई थी और वह विक्रम के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। विक्रम की नजरें पूरे समय रोहिणी पर टिकी रहीं, मानो उसमें कुछ ऐसा था जो उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। शायद इसलिए कि विक्रम ने उसकी जान बचाई थी और उसके तीनों उत्पीड़कों को मार डाला था, लेकिन जितना वह उसे देखती थी उतना ही वह उसे करीबी और आत्मीय लगने लगा। अचानक रोहिणी की नजर विक्रम की कॉलर के पीछे से झांक रहे एक छोटे गहरे हरे रंग के आभूषण पर पड़ी। यह आभूषण चमकदार और पारदर्शी था और वो समझ नहीं पाई कि यह क्या था। वो उसका चोला थोड़ा खींचकर करीब से देखना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी पल हवा अचानक बहुत तेज हो गई और आकाश में घने काले बादलों की मोटी चादर छा गई, जिससे आसपास का क्षेत्र और भी अंधेरा हो गया। घने बादलों को चीरती हुई एक मोटी बिजली चमकी, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। इसके तुरंत बाद एक कर्णभेदी गड़गड़ाहट हुई और भारी तूफान शुरू हो गया। आह! रोहिणी ने घबराहट में चीख मारी और सहज रूप से विक्रम के शरीर से आश्रय लेने के लिए दौड़ी। उसने विक्रम की टांग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और नाजुक ढंग से कांपने लगी। वह एक राक्षसी लोमड़ी थी और उसे प्राकृतिक बिजली से जन्मजात भय था। विक्रम की आंखों में एक और हल्की चमक उभरी, लेकिन फिर से वो जल्दी ही फीकी पड़ गई। उसने थोड़ा झुककर अपने बड़े शरीर से रोहिणी को ढक लिया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन ऐसा करके वो रोहिणी के लिए बारिश और हवा को रोक रहा था। रोहिणी के दिल में गर्मजोशी का एक एहसास उमड़ा और वह अब बारिश, हवा और बिजली से नहीं डर रही थी। इसके बजाय उसे एक गर्म शांति का एहसास हुआ, जैसा कि वह अपने पिता की बाहों में महसूस करती थी। तूफान उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से आया था और जल्द ही काले बादल छट गए। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैलने लगी। रोहिणी ने अपने शरीर पर लगी बारिश को झटक दिया, फिर हंसते हुए विक्रम का हाथ पकड़ा और उसके कपड़ों पर जमा पानी को झाड़ दिया। उसने नहीं जाना कि विक्रम के नीले कपड़े किस सामग्री से बने थे, लेकिन उस पर गिरने वाला बारिश का पानी मोतियों की तरह बन गया, जो कमल के पत्ते की तरह उसके कपड़ों में बिल्कुल भी समा नहीं पा रहा था। हमेशा की तरह विक्रम ने रोहिणी के इन कार्यों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उसे जो चाहे करने दिया। पत्थर भ्राता, आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, रोहिणी ने विक्रम का हाथ हल्के से खींचते हुए कहा, उसे बैठने की कोशिश करते हुए। विक्रम धीरे धीरे बैठ गया, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रहा। पत्थर भ्राता, आप यहां क्यों हैं? पत्थर भ्राता, आपने आखिर में जो घूंसा मारा वो इतना शक्तिशाली था। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? पत्थर भ्राता। रोहिणी विक्रम की चुप्पी तोड़ने के लिए दृढ़ थी और उसने कई अलग अलग तरीकों से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और वो थोड़ा निराश हो गई। रोहिणी एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने मन बना लिया। उसने विक्रम का एक बड़ा हाथ पकड़ा और याचना करते हुए बोली, पत्थर भ्राता, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आपने रक्त तलवार संप्रदाय के एक व्यक्ति को मार दिया है, इसलिए आपके लिए मेरे साथ इस जगह को छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। विक्रम अभी भी पहले की तरह सुस्त और भटका हुआ था, लेकिन रोहिणी के इशारों और संकेतों के साथ उसे समझ आ गया, प्रतीत हुआ कि क्या कहा जा रहा है। आखिरकार वह रोहिणी के साथ रवाना हो गया। गोधूली धीरे धीरे छा गई और डूबता सूरज आकाश को रक्त लाल रंग में नहला रहा था। सूरज की अंतिम किरणें परिदृश्य पर पड़ रही थी, जिससे उजाड़ मैदान सुनहरी रोशनी में नहा गए। 2 आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, डूबते सूरज की ओर बढ़ रही थी और धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। हवा रोहिणी की हर्षित आवाज को उठाकर दूर तक ले जा रही थी। पत्थर भ्राता, मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन रक्त तलवार संप्रदाय में और भी बहुत सारे दुष्ट लोग हैं। देर हो रही है, आपको भूख लगी होगी, है ना?
जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, मैं कुछ जंगली पक्षियों को पकड़ूंगी और उन्हें भूनकर आपको खिलाऊंगी। मेरे खाना पकाने का हुनर बहुत अच्छा है, पत्थर भ्राता। मैं अब से आपको अपना सगा भाई मानूंगी।